दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है नगरीय स्थानीय स्वशासन। कल हम पढ़ चुके हैं पंचायत स्थानीय स्वशासन। आपकी यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। आज आपकी यूनिट नंबर 5 खत्म हो जाएगी। इससे पहले के टॉपिक हैं, जैसे यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक बच गया था, यूनिट नंबर 1 में बच गया था, तो इसके बाद हम यूनिट नंबर 1 में बचा हुआ टॉपिक ही करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में, तो 5 यूनिट आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी। और कोई भी दोस्त अगर फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके पहले की यूनिट देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन है क्या चीज़। सर्वप्रथम जो नगरीय सभ्यता का प्रावधान हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। ध्यान रखना, सर्वप्रथम नगरीय जो सभ्यता का प्रावधान मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। प्राचीन काल में नगरीय प्रशासन का प्रावधान कहाँ से मिलता है? मौर्य शासनकाल से। कहाँ से मिलता है? नगरीय प्रशासन का जो प्रावधान मिला है वो मौर्य प्रशासन से, मौर्य शासनकाल से मिलता है। नेक्स्ट है, नगरीय जो स्वशासन है उससे संबंधित क्या क्या अनुच्छेद हैं और इनको कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय प्रशासन को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1 जून 1993 को। ध्यान रखना, 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा 1 जून 1993 को नगरीय प्रशासन को दिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची, जिसमें कानून बनाने हेतु 18 विषय शामिल किए गए। और पंचायती राज में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कानून बनाने हेतु 29 विषय शामिल किए गए थे। यहाँ कितने हैं? 18 विषय। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट है कि भाग 9 में जो अनुच्छेद जोड़े गए थे वो कहाँ से कहाँ थे? तो आपको पता है पंचायती राज किससे से संबंधित है? 243 जो स्थानीय स्वशासन से। आपको पूछे कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद, तो 243। आपको पूछे पंचायत स्थानीय स्वशासन से संबंधित, तो 243 ए से लेके 243 ओ तक। इसके जस्ट बाद नगरीय स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है 243 पी से लेके 243 जेड जी। ये बात है, आपको ध्यान रखना है। ओ पी, जैसे ए से लेके ओ तक पंचायती राज, उसके जस्ट बाद पी स्टार्ट होता है, पी से लेके जेड जी के तक कौन है? नगरीय स्थानीय स्वशासन। ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1994 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य में निम्न शहरी संस्थाएं कार्यरत हैं। कि 9 अगस्त 1994 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत जो शहरी संस्थाएं हैं नगर में वो कौन कौन सी हैं? एक होती है नगर पालिका, एक होती है नगर परिषद, एक होती है नगर निगम। अब इनका अलग अलग प्रावधान कैसे है? जैसे 1 लाख जनसंख्या से नीचे अगर किसी शहर में लोग 1 लाख हैं, उससे नीचे हैं, तो नगर पालिका। 1 लाख से लेके 5 लाख तक अगर लोग हैं किसी शहर में तो नगर परिषद होगी। अगर 5 लाख से अधिक लोग हैं तो नगर निगम का प्रावधान है। इसलिए 3 शहरी संस्थाएं कार्यरत हैं। नेक्स्ट है नगर विकास न्यास। अब आपको बता दूं कि कुछ नगरीय निकाय हैं, उन निकायों में विशेष सुनियोजित तरीके से कुछ विशेष उद्देश्य हेतु अलग जो प्रावधान न्यास तथा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं, तो वो कितने हैं? जैसे सीकर, भरतपुर जैसे डेवलप ज़्यादा हो चुकी हैं वो सिटी, उसमें अगर अलग से विशेष सुनियोजित विकास हेतु अलग से यूआईटी स्थापित किए गए हैं, जो हमारे राज्य में कितने हैं? 15 हैं, जिन्हें नाम दिया गया था नगर विकास न्यास। राज्य सरकार द्वारा स्थापित होती हैं। नगरों के सुनियोजित विकास हेतु अध्यक्ष होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। ध्यान रखना, नगर विकास न्यास स्थापित किए गए हैं, वो कितने हैं? 15। अध्यक्ष होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा स्थापित होते हैं। दूसरे होते हैं, इससे जो बड़े होते हैं नगर निगमों में विशेष जो सुनियोजित उद्देश्य हेतु स्थापित किए गए हैं वो हैं विकास प्राधिकरण। तो विकास प्राधिकरण आपके 3 हैं। कितने हैं?
3 विकास प्राधिकरण है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ये भी ध्यान रखना। कौन स्थापित करता है? राज्य सरकार। एक है आपकी सैनिक छावनी, कहाँ है? नसीराबाद, अजमेर में। स्थापित कौन करता है सैनिक छावनियों को? केंद्र सरकार। वर्तमान में कितनी सैनिक छावनी है भारत में? 32 सैनिक छावनी है। राजस्थान में एक है, कहाँ है? नसीराबाद, अजमेर। इसका अध्यक्ष होता है कोई सैन्य अधिकारी होता है। किसका? सैनिक छावनी का। उपाध्यक्ष होता है गैर सैन्य अधिकारी, कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ये ध्यान रखना है। विकास प्राधिकरण 3 है, नगर विकास न्यास कितने हैं? 15 हैं, सैनिक छावनी 1 है, नसीराबाद, अजमेर में। अब बात कर लेते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते क्या हैं, इनमें कौन कौन लोग होते हैं, इनका क्या कार्य है। तो सर्वप्रथम नगर पालिका, जो नगरीय निकाय की सर्वोच्च सबसे छोटी इकाई है नगर पालिका, उसमें क्या है? सदस्य होते हैं अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन, उपाध्यक्ष और पार्षद। आपको पता होना चाहिए कि तीनों जो नगरीय संस्थाएं हैं उनमें जो सदस्य निर्वाचित होके आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये भी ध्यान रखना। तीनों सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। जैसे पंचायती राज में हमने पढ़ा था वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, वैसे नहीं है। यहाँ तीनों ही सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद कहलाते हैं। और तीनों सदस्य क्या चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। ये फिर अप्रत्यक्ष रूप से इनके अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और चेयरमैन का चुनाव करते हैं। उनकी तरह नहीं है जहाँ सरपंच क्या है? सरपंच प्रत्यक्ष चुना जाता है और वार्ड पंच प्रत्यक्ष चुना जाता है, लेकिन उप सरपंच क्या है? अप्रत्यक्ष चुना जाता है। यहाँ सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनके पद के नाम अलग अलग हैं, सभी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। केवल पार्षद हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, सभी का 5 वर्ष है। अध्यक्ष अर्थात राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं इन संस्थाओं के? तो नगर पालिका के अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन भी कह सकते हैं। और नगर परिषद होती है जिसमें जनसंख्या कितनी हो? 1 लाख से 5 लाख, उसमें होता है सभापति। और 5 लाख से अधिक नगर निगम होती है और नगर निगम में होते हैं चेयरमैन अर्थात महापौर। महापौर होते हैं राजनीतिक प्रमुख। अब इनमें जनसंख्या नगर पालिका कब स्थापित की जाती है? अगर 1 लाख तक जनसंख्या है तो नगर पालिका होगी, 1 से 5 लाख के मध्य है तो नगर परिषद, और 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम। ये बातें हैं। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख होता है ईओ अर्थात अधिशासी अधिकारी। यहाँ आयुक्त होगा, या नगर निगम में कौन होता है? कमिश्नर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। नेक्स्ट है इनका चुनाव कैसे होता है? पार्षद सभी में क्या होते हैं? पार्षद होते हैं सदस्य, तो उनका तो प्रत्यक्ष, और जितने भी हैं अप्रत्यक्ष। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? सबकी 21 वर्ष है, ध्यान रखना। संख्या कितनी है? नगर पालिका की वर्तमान में संख्या 147 है, नगर परिषद 34 है और नगर निगम कितनी है? 7। अभी इनमें कुछ चेंजमेंट भी हुआ है, जैसे नगर निगमों की स्थापना चल रही है तो वो कोर्ट में बातें भी चल रही हैं, तो इनको अभी डिसाइड नहीं हुआ। जब भी आपके चुनाव होंगे उनमें कैसे निर्वाचित होते हैं, वाकई में उनमें चुनाव होने के बाद ऐसे होना होगा कि वो स्थापित हो चुकी हैं। फिलहाल उनमें कोई डिसाइड नहीं हुआ, तो आपको यही ध्यान में रखनी है। अगर उनमें चेंजमेंट होगा तो उनसे संबंधित नेक्स्ट वीडियो आपको डाल दिया जाएगा। आपके चुनाव होने दो उसके बाद। अब गणपूर्ति, गणपूर्ति होती है जो आपकी मीटिंग होती है उनमें सदस्यों की जो संख्या उनसे 1/3, 1/3 और 1/3। कितनी? 1/3। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, नगर परिषद। अब हमने नगर परिषद पढ़ी है। राज्य में मई 2012 से सभी जिला मुख्यालय, कहीं नगर पालिका थी तो उन सभी को क्या कर दिया गया? नगर पालिकाओं के स्थान पर जितने भी जिला मुख्यालय थे उनको नगर परिषद कर दिया गया। नगर परिषद का गठन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कर दिया गया। अब आपके 33 जिले हैं, लेकिन जो नगर परिषद है वो कितनी है? 34 नगर परिषद है। 34 नगर परिषद हैं। 26 जिला मुख्यालय पर हैं
और 8 जिला मुख्यालय पर नहीं है। 26 जिला मुख्यालय पर हैं, 8 जिला मुख्यालय पर नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? किशनगढ़, ब्यावर और मकराना। किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, गंगापुर सिटी और हिंडौन सिटी 2, भिवाड़ी, बालोतरा और सुजानगढ़, ये 8 हैं वो जिला मुख्यालय पर नहीं है। नगर परिषद कुल 34 नगर परिषद हैं, जिसमें 26 जिला मुख्यालय पर हैं और 8 जिला मुख्यालय पर नहीं है। किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी और भिवाड़ी, बालोतरा, सुजानगढ़। नेक्स्ट है नगर निगम। नगर निगम आपके कितने? 7 संभागों में नगर निगम है। कितने संभागों में? 7 संभागों में। स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम 1992 में जयपुर और जोधपुर को नगर निगम बनाया गया था। फिर उसके जस्ट 1 महीने बाद जनवरी 1993 में कोटा को बना दिया गया। फिर बात आई जुलाई 2008 अजमेर को बनाया गया। उसके जस्ट 1 महीने बाद बीकानेर को बना दिया। मई 2013 उदयपुर और जुलाई 2014 भरतपुर। तो आपकी जो लास्ट नगर निगम बना था वो भरतपुर और सर्वप्रथम जयपुर और जोधपुर। अब जो सबसे कम आपकी नगर परिषद है वो कहाँ है? कोटा में है। कहाँ है? कोटा में। और सर्वाधिक जो नगर परिषद है वो किस संभाग में है? तो आपको आंसर होगा जोधपुर संभाग में। अब है 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 ZE। आपके जो नगर ये स्थानीय स्वशासन है वो 243 ZG तक है, उससे जस्ट एक पहला। तो ZG के में महानगर नियोजन समिति का प्रावधान है। महानगर नियोजन समिति, नियोजन माने किसी कार्य को अंजाम देना योजना के तहत। अब उसमें महानगर नियोजन समिति है वो किस में है? 243 ZE। उसमें कितने सदस्य होंगे? तो कुल सदस्य होंगे उनमें से 2/3 अर्थात 3 में से 2 सदस्य शहरी स्वायत्त शासित संस्थाएं होती हैं उनसे होंगे और 1/3 सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। ये बातें हैं आपकी नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है आपकी नगर परिषद 34, नगर पालिका 147, नगर निगम 7। नगर परिषद कुल कितनी है? 34 में से 26 कहाँ हैं? जिला मुख्यालय पर हैं। 8 जिला मुख्यालय के इतर हैं। तो आपका जो टॉपिक है इतना ही है। शेयर करें ज़रूर और लाइक भी करें, और साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इन चीज़ों को समझने में आपकी और भी आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।